एसआरएच वर्सेस जीटी। टॉप 5 मोमेंट्स की बात करेंगे सीधे सीधे। और क्योंकि इस मैच में कई चीजें हुई, पहला तो वो ट्रेविस हेड और पैट कमिंस नीली जर्सी के सामने, फिर डेविड मिलर का फिनिश ऑफ इन स्टाइल हो या फिर आशीष नेहरा का वो ये करना हो मतलब कई सारी चीजें हुई। टॉप मोमेंट में से पहला मोमेंट मेरे लिए तो दोस्त यही रहेगा कि अगर 19 तारीख को ये हुआ होता तो शायद और बड़ा होता। 140 करोड़ हिंदुस्तानी आज खुश होते। मैं बात कर रहा हूं पैट कमिंस और ट्रेविस हेड के अपोजिट टीम में होने का और नीली जर्सी में शुभमन गिल वाली टीम का ओपन करते हुए जीत जाना। ये ख्वाब था जो हम सब ने 19 तारीख को देखा था, लेकिन उधर नहीं, इधर आप कहेंगे कुछ फैंस का पूरा हुआ। जी हाँ, शुभमन गिल ओपन कर रहे हैं और पैट कमिंस अपोजिट टीम के कैप्टन हैं, ट्रेविस हेड उधर से ओपन करने आ रहे हैं। आज नहीं चली क्योंकि एक आदमी जो कि नारियल पानी पीता हुआ बाउंड्री पर पूरे टाइम घूमता रहता है और पूरा कैप्टन वाला रोल अदा करता है, उसने पूरी तरीके से स्क्रिप्ट बदल दी थी। खैर, जब रवि शास्त्री आए थे मैदान में तो उन्होंने भी कहा था कि ये स्लो पिच अहमदाबाद का ग्राउंड पैट कमिंस मुझे कुछ याद दिलाते हैं। पिच तो स्लो थी लेकिन आज नतीजा दूसरा था। तो पहला मोमेंट तो यही रहेगा कि हमने हरा दिया, क्योंकि पैट कमिंस ने आज आते ही कहा था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आखिरी बार जब मैं आया था तो एक जैम पैक्ड स्टेडियम था। जाने दो, याद मत दिलाओ। खैर, दूसरा मोमेंट यार पता है क्या आता है? दूसरा मोमेंट एक नया लड़का जिसके अंदर खौफ नहीं है, जिसको नहीं मतलब कि राशिद खान कितने बड़े बॉलर हैं, वो आता है, 2 लगातार छक्के लगाता है। पिछले मैच में रिकॉर्ड बनाया था महज 16 बॉल के अंदर फास्टेस्ट 50 जड़ने का एसआरएच की तरफ से, और आईपीएल के इतिहास की सेकंड फास्टेस्ट वो 50 थी। अब आते उसने राशिद खान को 2 छक्के लगाए। इवन राशिद खान वो सरप्राइज्ड के ये क्या हो गया यार, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन आपने देखे थे। तो वो एक मोमेंट था मेरे लिए। दूसरा मोमेंट ये था मेरा। तीसरा मोमेंट यार मोहित शर्मा ने जो काम किया है ना 35 साल की उम्र में। मोहित शर्मा को एक कोच बनने का ऑफर दिया गया ना, उन्होंने कहा क्रिकेट अभी बाकी है। आखिरी ओवर डालने आए, पहली बॉल पे डॉट निकाली, दूसरी बॉल पे विकेट चटकाया। अभी शहबाज अहमद का तीसरी बॉल पे वॉशिंगटन सुंदर जो कि सब्स्टिट्यूट होकर आए थे उनका विकेट चटकाया। फिर सिंगल और फिर एक विकेट। अब्दुल समद खेल रहे थे, शहबाज अहमद खेल रहे थे, पैट कमिंस खेले, वॉशिंगटन सुंदर खेले, लेकिन इन सब के बावजूद मोहित शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए। मोमेंट तो है मेरे भाई, मोमेंट तो है ये। खैर, अगला मोमेंट नहीं था सिर्फ, क्योंकि ये मैच चेंजिंग मोमेंट था। ये वो मोमेंट था जिसने की जीटी को चैंपियन बनाया। जी हां, 15वां ओवर चल रहा था, जीटी को 49 रन चाहिए थे, 30 बॉलें बची थी। पैट कमिंस जाते हैं मयंक मार्कंडे की तरफ और दोस्त डेविड मिलर और साई सुदर्शन मिलकर जो बैंड बजाते हैं वो कमाल थी। पहले वाइड आती है, फिर चौका आता है। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, फिर चौका आता है, फिर वाइड आती है, फिर सिंगल आता है, फिर छक्का आता है, फिर सिंगल आता है, फिर छक्का आता है। यानी कि सिमेट्रिकल तरीके से साई सुदर्शन, डेविड मिलर ने मयंक मार्कंडे की बैंड बजाई और मैच को पलट दिया। मैच नहीं पलटा था, बल्कि एक बड़ा मोमेंट इसलिए था क्योंकि यहां से जो मैच एक क्रूशियल होने वाला था, लास्ट तक जाने वाला था, वो पलटकर वापस गुजरात की झोली में आ गया। तो ये टर्निंग पॉइंट वाला मोमेंट था मेरे लिए मैच का। अगला मोमेंट पता कौन सा है? अब्दुल समद आते हैं, आशीष नेहरा बाउंड्री पर खड़े होते हैं। आप कहानी सुनिए थोड़ी सी। अब्दुल समद जो कि 4 करोड़ में रिटेन किए गए, इतना खतरनाक परफॉर्म नहीं कर रहे थे। उमेश यादव बॉलिंग कर रहे थे। अब इन जनरल क्या होता है, जब कोई नया आता है तो उसको बोला जाता है कि आगे खिलाइए। आशीष नेहरा ने भी शायद वही बोला, वो लेंथ बॉल डाल। आशीष नेहरा का वैसे भी खूब चलता है। अब जब लेंथ बॉल तो डाली नहीं, शॉर्ट बॉल डाली, अब्दुल समद ने चौका लगा दिया। वहां से वो कॉन्फिडेंस आया कि अगली बॉल पर आगे निकल के चौका लगा दिया। उसके बाद जब आपने आशीष नेहरा का जो मोमेंट देखा, वो पता क्या था? कुछ इस तरीके से कर रहे थे बाउंड्री पे। यार कमाल है ये बंदा, मतलब इतना एनिमेटेड शायद कोई कोच नजर आता होगा जितना कि आशीष नेहरा आते हैं। वैसे गौतम गंभीर टफ कंपटीशन देते हैं मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, आप बताइएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। अगला जो मोमेंट है वो डेविड मिलर के नाम है दोस्त। मैच का आखिरी मोमेंट, उस खिलाड़ी के नाम जिसको आखिर में आकर तबाही मचाना बहुत ज्यादा पसंद है। डेविड द डायनामाइट, द किलर, द मिलर। जी हाँ, छक्का लगाकर मैच खत्म किया। वैसे आदत सी है इनको, जब आखिरी ओवर में 10 रन बनाने की बात आती है, यानी कि 20वें ओवर में एक सक्सेसफुल रन चेज में, तो एमएस धोनी, यार ये तो खैर छोड़ दो, फिनिशर की लिस्ट में इनका नाम अब आता ही नहीं। अब ये लिस्ट से बाहर निकल गए, बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। अब 8 बार ये कारनामा कर चुके हैं, क्योंकि नंबर 2 पर करने वाला सिर्फ 4 बार कर चुका है। करण पोलार्ड 4 बार ही, ड्वेन ब्रावो भी कर चुके हैं, और 3 बार डेविड मिलर ने ये कारनामा करके दिखाया है। तो इसलिए जब आखिर में अगर आपको 10 रन चाहिए तो आप डेविड मिलर के ऊपर
छोड़ सकते हैं मेरे भाई, वो आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि सक्सेसफुल रन चेज में डेविड मिलर ने 31 पारियों में 1020 रन आज पूरे कर लिए हैं। 113 का एवरेज है, 113 से ऊपर का एवरेज, 149 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, एक शतक लगाया है, 6 अर्धशतक लगाए हैं, हाईएस्ट 101 है, और 379 प्लेयर जो खेल रहे हैं उनमें ये सबसे ज्यादा है एवरेज इनका। दोस्त, दिस इज डेविड मिलर फॉर यू। ये थे 5 मोमेंट। वैसे इसके अलावा और भी कई सारे मोमेंट आए, जैसे कि शहबाज अहमद का वो मोमेंट था, या फिर आप साई सुदर्शन की पारी देख सकते हैं जहां पर उन्होंने एक्सेलरेट किया, चीजों को संभाला। मतलब कई सारे मोमेंट थे मैच में, लेकिन मेरे टॉप 5 ये हैं। आपके टॉप 5 मोमेंट कौन से हैं? इनमें से कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।